ठीक है, कर लेना, बाद में करें, अभी तो बाद में बात करेंगे अभी। चलो देखो, ये कल मैंने आप लोग को बता दिया था, कोई इशू नहीं है। थोड़ी आवाज कम कर लो यार, आवाज कम कर लो भाई, जल्दीबाजी में नहीं करो, डिवाइस को खराब नहीं करना है, समझे। चलो, थोड़ी आवाज कम करना क्योंकि रिकॉर्डिंग चल रही है ना। तो ये देखो, ये मैंने कल आप लोग को बताया था आईपी की क्लासेस, याद है। हाँ। सबनेट मास्क भी बताया था मैंने क्या होता है। डन। मैंने ये भी आप लोग को बताया था कि अकॉर्डिंग टू क्लास आपके नंबर ऑफ पोस्ट डिसाइड हो जाते हैं। ए बी सी, थोड़ी मशीन पीछे कर लो, गिर जाएगी ना, हार्ड डिस्क उड़ जाएगी। नहीं, पीछे कर लो ना थोड़ी सी, तुम्हारे पैर से लगेगा, गिर जाएगा, हार्ड डिस्क उड़ जाएगा, फिर काम ही नहीं होगा। ऐसी एक उड़ चुकी है हार्ड डिस्क। ठीक है। तो अब सबसे बड़ी चीज क्या होती है कि जब भी आप आईपी एड्रेसिंग की बात करते हैं, तो मैंने कल आपको पब्लिक और प्राइवेट में भी डिफरेंस बताया था। डन है ना। एक मिनट यार, ज्वाइन किसने किसने नहीं किया है। सबने ज्वाइन किया है। तुलसी आवाज आ रही है, कपिल आवाज आ रही है। यस सर। ठीक है, ज्वाइन किसने किसने नहीं किया, यस जे सर। वाई ओ टी आई। एक बार ग्रुप में हाई करना, देखिए कौन कौन बचा हुआ है, हाई करना जरा ग्रुप में। क्योंकि ये एक ऐसा टॉपिक है ना, समझ नहीं आएगा। ये लोग भी नहीं है यार, पता नहीं। वरुण गायब है यार, दो तीन लोग गायब है, फिर दिक्कत हो जाएगी ना, समझ नहीं आएगा तो। चलो, तो अब क्या है, आपने ये आईपी एड्रेस डाला। अब पहले समझना कॉन्सेप्ट जरा। कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि जैसे अगर तुम आईपी लिखते हो, तो कंप्यूटर एक्चुअली तुम्हारे आईपी एड्रेस को रीड नहीं कर रहा। कहां रह गए मैडम, लेट हो गए। एक तो आप लोग का नंबर भी नहीं लग रहा, दोनों में से किसी का नंबर नहीं लग रहा। अच्छा, चलो कोई बात नहीं। चलो अब ध्यान से देखो। तो कल मैंने आप लोग को पब्लिक प्राइवेट में डिफरेंस बताया था। मैंने ये भी बताया था आईएनए क्या होता है, कैसे कंट्रोल करता है। आज मैं आपको बता रहा हूं कि अगर कोई भी आईपी आप लिखते हो, तो एक्चुअली कंप्यूटर आईपी को रीड नहीं करता, वो उसके बाइनरी फॉर्मेट को रीड करता है। डन है। बाइनरी फॉर्मेट, यानी कोई भी इन्वायरमेंट में कोई भी आईपी आप लिखो, कोई मैटर नहीं करता। आप अपना नाम लिखो, मेरा नाम लिखो, किसी का नाम लिखो, कंप्यूटर को आपके नाम से कोई मतलब नहीं है। उसको चाहिए 0 और 1। पढ़ा होगा आपने, 0 1 का नाम सुना होगा, जिसको टेक्निकली हम लोग बोलते हैं ऑन बिट ऑफ बिट।
ठीक है, चलो अब देखो जरा यहाँ पे, मैं यहाँ पे नोटपैड खोल रहा हूं, ध्यान से देखना। कल मैंने आपको आईपी की क्लासेस बताई थी। मैं यहां पर एक आईपी एड्रेस ले लेता हूं, फॉर एग्जांपल 192.168.10.251। कौन से क्लास का आईपी है, जल्दी बोलो। सी क्लास का है। डिफॉल्ट सबनेट मास्क यही होगा, हाँ या ना? डन। अब मैंने अभी आपको बोला कंप्यूटर जो रीड करेगा वो या तो 1 करेगा या फिर 0 करेगा। डन है, ठीक है, तुलसी क्लियर है? यस सर। चलो, 1 कहलाता है ऑन बिट, या आप इसको बोलोगे नेटवर्क। डन है। 0 कहलाएगा ऑफ बिट, आप इसको बोलोगे होस्ट। डन है, क्लियर है? तो या तो आईपी तुम्हारा होगा इस फॉर्मेट में 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, या फिर होगा 32 बिट। हो गए? काउंट करो जरा, क्या करना चाह रहे हो? अरे क्या करना चाह रहे हो? किसमें? मैंने तो आपको 2 स्विच दिया था ना निकाल के, उसमें तो पासवर्ड नहीं था, तो तीसरे स्विच पे क्यों जा रहे हो? मैंने थोड़ी बोला, तो 2 राउटर में भी ये जीआरपी हो जाएगा, सब सही से होता है। भाई उसमें 2 ही स्विच काम कर रहा है, तीसरा भी काम नहीं कर रहा है। हाँ, जो मैंने आपको दिया है ना वही चलेगा। अरे भाई उसमें स्विच नहीं है तो कहां से कर दूं मैं उसका? बटन ही नहीं है उसमें, राउटर और स्विच में दूसरा। आप 2 राउटर पे कर लो ईआईजीआरपी, आपका लैब हो जाएगा सीसीएनए के लिए। डन है। या तो 1 में रीड करेगा या 0 में रीड करेगा। अब तुम देखो यहां पर, यहां से यहां मैंने क्या लिखा है, 32 बिट लिखा है टोटल। डन है, क्योंकि मैंने कल ही आपको बोला था आईपी वर्जन 4 जो होता है वो 32 बिट का होता है। ये सुनो, बताया था मैंने, ठीक है? तो अब मैं क्या करता हूं, इनमें से मैं कोई 8 बिट उठा लेता हूं। डन। ये वाला स्विच उठा लो, और आप मॉनिटर मत गिरा देना यार। हाँ निकालो, जाओ इसको वहां लगा दो, फॉर्मेट कर देना पहले स्विच। ऊपर लगाओ, रैक पे लगाओ, रैक पे लगाओ। हाँ वहीं पे रख लो, और फॉर्मेट कर देना कंसोल लगा के। ठीक है, अब मैं क्या कर रहा हूं ये देखो, मैं इसमें से, प्रिया ध्यान से देखना, समझ नहीं आएगा नहीं तो। 2 3 4 5 6 7 8। डन है, 8 बिट ले लिया मैंने। अब डन है, 8 नंबर हो गए, कोई दिक्कत नहीं है। अगर 0 से स्टार्ट करोगे तो 7 तक जाएगा, अगर तुम 1 से स्टार्ट करोगे तो आपका कहां तक जाएगा, 1 तक जाएगा। डन है, इसके बेस में 2 लगा दो। ठीक है, ये हो गया 256, 128, 64, 32, 16, 8, 4 और 2। डन है, क्लियर है? फॉर्मूला यही हो गया। सेम काम आप नीचे वाले में भी करो।
डन है? यहां तक क्लियर है? चलो, अगर तुम इस पूरे को ऐड कर दोगे यहां से यहां तक, यहां से यहां तक अगर तुम ऐड करते हो, इसकी वैल्यू निकलेगी 255। करके देख लो भाई, धीरे धीरे चलो। डन है? 255 निकलेगी, आप जोड़ के देख लो। डन? यानी इसका मतलब है कि अगर तुमने यहां पर इसका लिखा फॉर्मेट, तो ये इसका बाइनरी फॉर्मेट हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। क्लियर है? ठीक है। अब क्वेश्चन यहां पर यह उठता है कि तुमने ये फॉर्मेट बना दिया, अब अगर तुम 1 से स्टार्ट करोगे, 1 से, भाई कर ले यार, क्या हो गया? 1 से अगर किया तुमने स्टार्ट, तो ये तुम्हारा हुआ होस्ट। डन? और अगर तुमने 0 से स्टार्ट किया, तो ये वाला पार्ट निकलेगा नेटवर्क से। है? 0 होस्ट होता है, बट आप अगर बीच में कभी भी 0 लेते हो तो नेटवर्क में काउंट होता है। होस्ट का मतलब होता है, देखो यहां पर सुनो, यहां पे मान लो तुमने आईपी लिया 192.168.0.0, तो होस्ट इसके लिए होगा, ना कि इसके लिए नहीं होगा। हाँ, समझ गए? तो बीच में आपका 0 चलता है, बीच में आपका 0 चलता है, बट एंड में कभी नहीं चलेगा। हाँ, तो ये जो तुम वैल्यू निकाल रहे हो ना 255, इस 255 को आप 0 ऐड करके निकाल रहे हो मैथ के हिसाब से। डन है? क्लियर हो गया पॉइंट? है ना? और जब तुम होस्ट की बात करोगे, तो होस्ट का मतलब होता है कि 1, पहला आईपी 1 से स्टार्ट होता है, 0 से कभी नहीं होता है। क्लियर हो गया पॉइंट? अगर तुमने किसी भी मशीन में जाओ, यहां पे ncpa.cpl, यहां पर जाके प्रॉपर्टीज में जाओगे, आईपी वर्जन 4 में जाओगे, यहां तुम आईपी डालो 10.0.0.0। डन है? और जैसे ही तुम ओके करोगे तो एरर पढ़ो क्या दे रहा है। 0 कभी नहीं लेगा। डन है? 0 कभी नहीं लेगा, 1 से लेगा। पॉइंट क्लियर हो गया? 0 आप बीच में ले सकते हो, यहां पे 0 चलेगा, यहां 0 चलेगा, यहां कभी नहीं 0 चलेगा। दीक्षा क्लियर है? डन? चलो, ऑनलाइन जुड़े हुए तुलसी, कपिल, क्लियर है? यस सर। चलो, तो ये तुम्हारा बेसिकली जो होता है, ये तुम्हारा हो गया इसका कन्वर्जन। अब यहां पर क्वेश्चन ये राइज करता हूं मैं, जरा ध्यान से देखना। आप लोगों को क्लियर है दोनों का? क्लियर है? मैंने क्वेश्चन दिया यहां पे, मैंने क्वेश्चन यही लिखा था ना आपको, 192.168.10.251। अब ये बाइनरी फॉर्मेट में कैसे होगा कन्वर्ट? क्योंकि जब आप सबनेटिंग करोगे तो बिना बाइनरी और डेसिमल के सबनेटिंग नहीं कर सकते। डन है? तो बाइनरी फॉर्मेट में आपको इसको कन्वर्ट करना है। इसका एक बहुत सिंपल सा मेथड है, सिंपल। तुमने जो ये नीचे वाली वैल्यू लिखी है, ये वाली, राइट? अगर तुमने यहां पे लिखा 192, जिस जिस नंबर को जोड़ने पे 192 आ जाएगा, उसको आप 1 में डिनोट करोगे। डन? और अगर वो नंबर एक्सीड कर जाएगा, तो उसको आप 0 से मानोगे। दोबारा बोल रहा हूं, मेरे को ये बताना, बस तुम ही लोग आंसर बताना, 192 में कौन कौन से नंबर को जोड़ूंगा कि 192 आ जाएगा, सीक्वेंस वाइज। जल्दी बताओ। नहीं नहीं, एक मिनट यार, सबसे तुमको पता है ना, मैंने बता चुका हूं तुमको ना, तुम मत बोलो ना, जल्दी बोलो। 128, 128 + 64। इन दोनों को जोड़ोगे तो आ जाएगा
आ जाएगा ना? यस सर। मतलब ये जो दोनों बिट है, ये अगर आप 1 1 कर देते हो तो वो दोनों नंबर आ जाएगा। डन। यस सर। यानी आपने यहां पर अगर कर दिया 1 1, तो आपका 192 हो गया। बाकी और कितने बिट बच गए? बच कितने गए? लेफ्ट कितने रह गए? 8 बिट में से 2 आपने लिया तो कितने बच गए? 6 बच गए ना। वो 6 बिट, हाँ, वो 0 हो जाएगा। 1 2 3 4 5 6। तो कंप्यूटर जो रीड करेगा इस फॉर्मेट को रीड करेगा। डन। अगला तुम्हारा वैल्यू है 168। कौन कौन से नंबर को जोड़ोगे कि 168 आ जाएगा? 128। डन है? अरे 128 लेस देन है ना 160। 128 में 64 को ऐड करो, कितना हो गया? 192। ग्रेटर देन हो गया। देखो तार खराब हो जाएगी, उसका तार दब रहा है पूरा कुर्सी से तेरा। ठीक है ना? काम कर ले, तेरा काम तो होता नहीं है, बकवास। 10। डन। 32 को अगर जोड़ोगे तो कितना है? 160 हो जाएगा। 128 में अगर आप 32 को ऐड कर दोगे तो 160 हुआ। डन। ये भी 168 से छोटा है, तो मैं इस नंबर को ले सकता हूं। राइट। 160 में 16 को जोड़ोगे तो बड़ा हो जाएगा, एक्सीड कर जाएगा, 176 हो गया। 160 में 8 को जोड़ो, 168 हो गया। ठीक है ना? 5 बिट आपने ले लिया, कितने बिट और बच गए? 3। 168 पूरा हो गया आपका नंबर। तीनों बिट 0 हो गए, क्योंकि आपने यूज नहीं किया ना उसको। यूज तो नहीं किया ना भाई। तुमको सिंपल सा फॉर्मूला देखना है, किस किस नंबर को जोड़ के मेरा 168 आ रहा है। जो नंबर आप यूज करोगे वो 1 में कन्वर्ट होगा, जो यूज नहीं करोगे वो 0 में कन्वर्ट हो जाएगा। ज्योति क्लियर है? दीक्षा क्लियर है? तुम्हारा नंबर है 16, सॉरी 10। क्या है? हाँ 10 है। 10 का मेरे को कौन बताएगा? प्रिया तुम बताओ 10 का क्या होगा? कौन कौन सा नंबर ऐड करूंगा? 8 और 2। डन। 128 आपने ऐड नहीं किया? नहीं किया ना? 64 आपने ऐड नहीं किया? 32 आपने ऐड नहीं किया? 16 आपने ऐड नहीं किया? 8 आपने ऐड किया? 4 आपने ऐड नहीं किया, क्योंकि 4 करोगे तो नंबर बढ़ जाएगा। डन। 2 आपने ऐड किया, 0 हो गया। 8 बिट हो गए। क्लियर? नेक्स्ट तुम्हारा है 251। 128 को ऐड करोगे, 128 में 64 को जोड़ दो, 192। 192 में 32 को जोड़ दो, कितना हुआ? कैलकुलेटर खोल ले। 192 प्लस 32, 224। चलो 224 में आप प्लस कर दो 16, 240। यानी ये भी यूज होगा। डन। 240 में तुम 8 को जोड़ दो, 248। डन है? यानी अगर मैं यहां पे +8 करूंगा, 248 हो गया। ठीक है? अगर मैं इसमें +4 करता हूं, ये नंबर बढ़ गया। यानी 4 को मैं यूज नहीं करूंगा। ये सुनो, नहीं करेंगे। डन। उसके बाद वाले दोनों नंबर यूज करोगे, 2 और 1 3। पहले कितना निकला था वैल्यू आपका? 248 निकला था ना? 248 में 3 को जोड़ोगे तभी तो 241 होगा। तो 2 और 1 दोनों लोगे ना। क्लियर है? आप देख लो ना, जितने आपने 1 किए हैं, इन 1 की वैल्यू क्या 251 हो रही है कि नहीं हो रही है? सिंपल सा तरीका बताऊं, इसमें तुमने सिर्फ जीरो किसको लिया? 4 को लिया है ना। 255 में से 4 को माइनस कर दो। 255 में से 4 को माइनस कर दो, कितना हुआ? आया समझ में? ठीक है ना?
अगर यही चीज कभी आपको, देखो यही चीज यहां दे रखा है इसमें, ये जो आपको दे रखा है इसमें, देखो यहां पे ये वाला, यही क्वेश्चन यहां पर मेंशन है। आपको क्या करना है, कुछ सैंपल क्वेश्चन पकड़ो और इसको सॉल्व करके 0 और 1 में कन्वर्ट करो। जैसे मैं एग्जांपल दिखा रहा हूं, यहां पे इसने वैल्यू क्या लिखी हुई है, 34 लिखी है, 34 है। 32 को ये देखो 1 डाल रहा है, 2 को ये 1 डाल रहा है, दोनों को जोड़ दोगे कितना निकला, 34 निकला। अगर यही तुम्हारा रिवर्स ऑर्डर में होता, रिवर्स का मतलब होता है कि अगर ये तुमको 1111 लिखा हुआ होता, है ना, रिवर्स का मतलब हुआ कि आपको इसकी वैल्यू लिखनी है। जैसे फॉर एग्जाम्पल 146 दे रखा है इसने, आप जो जो नंबर 1 है उसको ऐड कर दो, 128, 16 और 2, इनको ऐड करो, देखो 146 आएगा। तो अभी इसमें से आप कुछ क्वेश्चन अगर कर सकते हो तो कर लो, या मैं दूं यहां पर क्वेश्चन नोटपैड में। तुलसी क्लियर हो गया? यस सर। ग्रुप में कोई हाई करना, मैं ये फॉर्मूला डाल दे रहा हूं ग्रुप में, हाई करना। अबे तू बैठ जाना भाई, चेयर लेके आराम से बैठ जाओ। देखो ये फॉर्मूला मैंने तुमको ग्रुप में डाल दिया, डन। अब मैं क्या है कि मैं तुमको यहां पर क्वेश्चन दे रहा हूं, तुम उसको सॉल्व करने की कोशिश करो। पहले तुम मेरे क्वेश्चन को सॉल्व करो जरा। 172.160.15.12, इसको तुम कन्वर्ट करो। पहला क्वेश्चन है, मुझे बताना क्या वैल्यू आएगी। दूसरा है, इसको तुम उल्टा करोगे, डन है। 2 मिनट का टाइम है, फटाफट करके दो। तुलसी क्लियर हो गया पॉइंट? यस सर। कपिल यस सर। करके दो यार फटाफट। अभी तुमको ये पता है ब्लू वाला केबल सही है कि खराब है, लगा तो दिया है तुमने, ये ब्लू वाली जो खींची हुई केबल है, पिंग कर रहा है। मैं तो वही तो पूछ रहा हूँ, करवा रहा हूँ एक अलग चीज होता है और कर रहा है एक अलग चीज होता है। कर रहा है ना, दोनों ब्लू कर रहा है ना। बना भाई। अबे देख रहा, 2 मिनट का टाइम दिया, तू 2 मिनट देखने में लगा रहा है। 30 सेकंड का क्वेश्चन नहीं है ये, तुम अपना काम करो। नहीं, काम कर ले भाई, सारे स्विच सही है, दिमाग सही नहीं है तेरा बस।
भाई तुम जो चला रहे हो ना सारे सही। नहीं मेरे पास अभी टाइम नहीं है ना, अभी मैं इसको ये कराना है, नहीं तो मैं तुमको एक काम करना, अगर करना है ना। नहीं नहीं सुनो सुनो, अरे यार तुम बता, तुमको अभी मैं बोलूंगा कुछ तो तेरे को फिर लगेगा मिर्ची। अभी तेरे को कितने दिन हुआ काम करते हुए, बस ईमानदारी से? या 15 साल हो गए काम करते हुए? मैं बता रहा हूँ वो स्विच सही है, मैं बता रहा हूँ ना वो बिल्कुल सही है। नहीं अभी नहीं हो, अभी तो पहले मैं करा रहा हूँ ना, बाद में करेंगे ना इसको। अपन आप एक काम करना, तुमको करना है ना, कल तुम एक काम करना, तुम सारा कनेक्शन करके जाओ और इरेज करके जाओ, 1:30 बजे आ जाना, मैं 1:30 से 2 में पिंग करा दूंगा तुमको। कौन सा राउटिंग करना है ये बता दो, सेव कर दो। यही तो देखना है, यही तो तुम्हें दिमाग नहीं है। अबे जब वो बाल नहीं छोटा कराएगा तो यही होगा उसके साथ। तुलसी बन गया भैया, उसको समझाना मेरे बस की नहीं। यस सर, फर्स्ट वाला तो कर लिया। ज्योति बन गया तुम लोग का? प्रिया भाई मैंने उससे पूछा, उसने बोला कि केबल सही है। अगर केबल सही है नहीं है तो और भी केबल है ना, लगाओ वहां से। तुम भी तो देवेंद्र, तुमने फिर किया काम क्या यार, तुमको पता ही नहीं चला। तुम तो फिर मेरे पास क्यों आए फिर? वो पैर से तो सारे केबल दबा रहा है, कैसे चलेगा उसका? सारी केबल को फेंको मत, सही से उठा के रखो। केबल का यूज होता है ना, जिस प्रोडक्ट पे काम कर रहे हो ना, उस प्रोडक्ट का को अगर इज्जत नहीं करोगे तो वो प्रोडक्ट कभी इज्जत नहीं करेगा तुमको। अब मैं ये कैसे बोलूँ तेरा दिमाग खराब है? बन गया? अरे मुझे पता है ना वो क्या चीज है, मुझे पता है ना। जल्दी का काम हमेशा शैतान का होता है, ये ध्यान। काम के टाइम में सिर्फ काम करो, बोलने से काम नहीं होगा ना। कभी भी डायग्राम बनाते हो ना, सबसे बड़ी गलती तुम लोगों ने पता है क्या की है? सुनो, सबसे बड़ी गलती पता है क्या की है? तुम लोगों ने पेपर पेन पे कोई डायग्राम नहीं बनाया, तुमने सीधा उठाया जो स्कूटर की, मैं कहाँ बना रखा बता। तो फिर इस हिसाब से बनाना चाहिए था ना उसको। ये तुम्हारा डायग्राम ही गलत है, तुमने सारे पोर्ट नंबर नहीं लिखे। तुलसी बन गया? यस सर। बन गया तुम्हारा? कौन सा नहीं बना? पहले वाला